जय हिंद साथियों। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, और कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है। तो आइए देखो, यदि कूट भाषा में कार को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है तो ड्राइव को किस कोड, ठीक है, ड्राइव के लिए कोड क्या होगा। अगर कार को इस तरीके से लिखते हो तो बताओ फिर ड्राइव को कैसे लिखोगे। तो बड़ा सिंपल सवाल है, ध्यान से देखो। तुम्हारे सामने मेरे भाई कार, ठीक है, तुम्हारे सामने है CAR। सी का उल्टा क्या होता है? एक्स होता है, और एक्स आता है 24 नंबर पर। ए का उल्टा जेड होता है और जेड आता है 26 नंबर पर। आर का उल्टा आई होता है और आई आता है 9 नंबर पर। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्स आएगा 24 पर, जेड आएगा 26 पर, और आई नो, ये आई है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, I9 है, ठीक है। तो I9 तुम्हारा हो गया। अब तुम किसको देखो? ड्राइव को। तुम्हारे सामने है DRIVE। तो देखो, डी का उल्टा होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर। आर का उल्टा होता है आई, आई आता है 9 नंबर पर। आई का उल्टा होता है आर, आता है 18 नंबर पर। वी का उल्टा होता है ई, आता है 5 नंबर पर। और ई का उल्टा होता है वी, जो कि आता है 22 नंबर पर। तो मेरे भाई डब्ल्यू 23, I9, आर 18, E5 और बी V22, ठीक है भाई। तो देखो V22, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। डब्ल्यू 23, I9, आर 18, E5, V22, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाए। ठीक है मेरे भाई, देखो इसमें तो I8 है तो ये तो गलत है, I9 है, आर 18, E5, V23 है, ये भी गलत है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया सी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन का सवाल है, और ब्लड रिलेशन के लगभग 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तुमसे बोला गया है कि निकिता की मम्मी के भाई का बेटा सुरेश है, तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध है? तो बताओ भाई, ब्लड रिलेशन का बहुत आसान सवाल है, बिना पेन उठाए आंसर करना है। देखो भाई, निकिता की मम्मी का भाई, तो मम्मी का भाई क्या लगता है? सर मम्मी का भाई तो मामा लगता है, और उस मामा का बेटा, मामा का बेटा क्या लगेगा? ममेरा भाई लगेगा, और वो सुरेश है, तो सुरेश निकिता का क्या लगेगा? ममेरा भाई लगेगा। हो गया सवाल। ठीक है भाई, ये निकिता है, निकिता की मम्मी है, तो मम्मी का भाई क्या लगता है? सर मम्मी का भाई तो मामा लगता है, और मामा का बेटा क्या लगेगा? मामा का बेटा ममेरा भाई लगेगा। अब चाहे वो सुरेश हो, चाहे रमेश हो, चाहे हरेश हो, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? लगेगा तो ममेरा भाई। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का PDF तैयार कर दिया है, केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग और मैथ, इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट PDF दे दिया जाएगा। जिन बच्चों का ये PDF को मन लगाकर पढ़ लेते हैं या पूरा PDF पढ़ लेते हैं, तो लगभग उसका जो सिलेक्शन है वो पक्का है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जैसे क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आ रहे हैं, वैसे के वैसे ही क्वेश्चन हमारे PDF में है। तो मेरे भाई जिन भी बच्चों को PDF चाहिए, 100 रुपए का PDF है। इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप इन चारों सब्जेक्टों का PDF ले सकते हो। ठीक है, तो आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो मेरे भाई, जो राजू है सुबह पूर्व की ओर सम्मुख होकर, पूर्व की ओर सम्मुख होता है, फिर पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, और फिर 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता है।
अब वह कौन सी दिशा, ठीक है, कौन सी दिशा की ओर सम्मुख है। बहुत सिंपल सवाल है, इतना सिंपल है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, देखो ये तुम्हारी चार दिशा है, ये है तुम्हारा उत्तर, ये है तुम्हारा दक्षिण, ये है तुम्हारा पूर्व और ये है तुम्हारा पश्चिम। भाई सुबह पूर्व की ओर है, यानी इसका जो मुंह है वो इधर की तरफ है। अब 90 डिग्री घूमेगा दक्षिणावर्त और 135 डिग्री घूमेगा वामावर्त। तो दक्षिणावर्त और वामावर्त एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि इधर को घूमेगा कितना 90 डिग्री और इधर को घूमेगा कितना 135 डिग्री। तो हम क्या करते हैं 135 में से 90 घटा दो, 135 में से क्या घटा दो 90 घटा दो, आंसर आएगा तुम्हारा 45। और बड़ा क्या है, ये 90 बड़ा है कि 135 बड़ा है, सर 135 बड़ा है। 135 क्या है वामावर्त, वामावर्त होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। तो 135 में से 90 घटाए 45, तो 45 घड़ी तो ऐसे घूमती है, लेकिन तुम इसको ऐसे घुमाओ, तुम इसको ऐसे घुमाओ तो 45 डिग्री इधर को घूमेगा, तो 45 डिग्री इधर को घूमेगा। तो ये कौन सी दिशा है सर, ये हमारी उत्तर पूर्व दिशा। ये तुम्हारी कौन सी दिशा है उत्तर पूर्व। ठीक है भाई, 90 डिग्री दक्षिणावर्त है, 135 डिग्री वामावर्त है। तो वामावर्त बड़ा है तो बड़े में से छोटा घटा दो, भाई ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 135 में से 90 घटा तो 45 बचा, 45 वामावर्त, वामावर्त होता है उल्टी दिशा में, इधर को जाएगा, तो इधर को जाएगा तो 45 डिग्री हो गया। तो ये तुम्हारी कौन सी दिशा है उत्तर पूर्व दिशा है। अगले सवाल को देखते हैं। एक विशेष कोड भाषा में न्यूटन को कुछ इस तरीके से लिखा गया, पास्कल को उसी कोड भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं न्यूटन को लिख देता हूं इस तरीके से, तो बताओ पास्कल को कैसे लिखा जाएगा। फटाफट कमेंट कर दो भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो भाई देखो शुरू के 3 अक्षर देखो NEW, इसको इसने लास्ट में लिख दिया NEW। शुरू के 3 अक्षर PAS, इनको लास्ट में लिख दो तुम PA और S। यहां पर है मेरे भाई TON, इसको इसने उल्टा करके लिख दिया TON। तो यहां पर है CAL, उल्टा करके लिख दो CAL। तो LACPAS, जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर C, उनके हो गए भाई मजे। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखो भाई, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना है कि वह मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है, वह किसकी ओर इशारा कर रहा है। बड़ा सिंपल सवाल है, बड़ा ही सिंपल सवाल है। बिना पेन उठाए आंसर करो, मजा तो तब आएगा। ठीक है भाई, बिना पेन उठाए आंसर करो, मजा तो तब आएगा। तुमसे बोला कि वह मेरी बहन के पिता, भाई मेरी बहन के पिता, तो मेरी बहन के पिता मतलब मेरे पापा, तो मेरे पापा की बेटी, मेरे पापा की बेटी मतलब मेरी बहन, मेरी बहन का बेटा, तो मेरी बहन का बेटा मेरा क्या लगेगा सर, मेरा तो भांजा लगेगा, और भांजा तो इसी ऑप्शन में है। यही तुम्हारा सवाल हो गया सही। तो कहां जरूरत पड़ी पेन उठाने की, ये बताओ मेरे को, कहां जरूरत पड़ी वो डायग्राम बनाने की, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, मेरी बहन के पिता मतलब मेरे पापा, मेरे पापा की एकमात्र बेटी, तो मेरे पापा की बेटी मेरी बहन, और मेरी बहन का बेटा सर मेरा भांजा, और भांजा इसी ऑप्शन में है। हो गया सवाल। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अगले सवाल को देखते हैं। कथन और निष्कर्ष का सवाल है, तो पहले तो वेन डायग्राम बनाओ, तो वेन डायग्राम बनाने के बाद में बताओ कि आंसर क्या होगा। तो देखो तुमसे बोला गया कुछ चम्मच गिलास है, कुछ चम्मच ऐसे हैं जो कि गिलास है, फिर सभी थालियां गिलास है। तो जितने, ठीक है, गिलास को मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। ठीक है भाई, गिलास को मैं थोड़ा बड़ा बना लिया, सभी थाली गिलास है, जितनी भी थाली है वो गिलास के अंदर आएंगे। अब तुम देखो कुछ गिलास थाली है क्या, बिल्कुल मेरे भाई देखो गिलास का गोला इतना बड़ा है और थाली इसके अंदर ही तो है, इसका मतलब सर ये बात तो तुम्हारी सही है। कुछ गिलास चम्मच है क्या, हाँ भाई गिलास चम्मच है, देखो ये रही, सवाल में बोला कि चम्मच गिलास है,
मतलब ये भी सही है। तो दोनों ही तर्क संगत है, पहला भी और दूसरा भी, ठीक है। तो दोनों ही तर्क संगत है, पहला और दूसरा। उम्मीद करूंगा ये भी समझ में आ गया होगा। अगला देखो मेरे भाई, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जोड़ बाकी गुणा भाग करनी, ठीक है। सिंपल जोड़ बाकी गुणा भाग करने हैं। तो ध्यान से देखो भाई, 216 को मैं 216 लिख देता हूं, आगे भाग का चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट। 55 की जगह पर 55 लगाऊंगा, माइनस, ये भी ठीक है, माइनस सॉरी पहले 45 है तो 45 लगाएंगे, माइनस, ये भी ठीक है। तो भाई देखो 32 की जगह पर 32 लिखेंगे, 9 तिया 27 यानी कि 3 बार जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। 3 दूनी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे देखो 216 को 216 भाग लगा देंगे, आगे 55 है तो 55 का 55 लिखेंगे माइनस का, 45 है तो 45 लिखेंगे माइनस, 32 में से 6 गया कितना बचेगा, 26 बचेगा, ठीक है भाई। अब आगे आ जाओ, 216 का 216 भाग लिखेंगे, 55 की जगह पर 55 लिखेंगे माइनस का, 45 में से 26 गया तो मेरे भाई 9 बचेगा, और यहाँ पर 19 बचेगा भाई। 19 और 26 कितना होता है, 45 होता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, 216 का 216, 55 में से 19 घटाऊंगा तो 15 में से 9 गया तो मेरे भाई 6 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा मेरे भाई, 36 बचेगा। तो 36 का भाग 216 में दूंगा तो 6 बार जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर बी, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है, ठीक है भाई। तो कुछ भी नहीं था, देखो 9 का भाग 27 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 32 में से 6 घटाएंगे तो 26 होगा, 45 में से 26 घटाएंगे तो 19 होगा, फिर 55 में से 19 घटाएंगे तो 36 होगा, 36 का भाग 216 में देंगे तो 6 बार जाएगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, दीपिका और उसकी मम्मी की आयु का अनुपात 3:11 है। 3 साल के बाद में उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है। तो दीपिका की आयु बताओ कितनी हो, ठीक है मेरे भाई। तो दीपिका और उसकी मम्मी, उनकी आयु है कितनी, 3:11। तो मेरे भाई मैं मान लेता हूं ये, इसको 3x मानूंगा और उसकी मम्मी को मानूंगा कितना, 11x। 3 साल के बाद तो इसमें भी 3 साल जोड़ दो और इसमें भी 3 साल जोड़ दो, कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9x, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, इसको करेंगे तो भाई देखो 1 को 11 से गुणा करेंगे तो 11x होगा, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा। 11x में से 9x घटे, भाई इसको घटाएंगे, इसमें तो 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, और मेरे भाई 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा, 2 का भाग देंगे 3 बढ़ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो तुमसे बोला था कि उसकी दीपिका की आयु बताओ कितनी है, तो दीपिका की आयु कितनी थी, मैं देखो ये दीपिका की आयु है, ये दीपिका की मम्मी की आयु, भाई मम्मी बड़ी है तो बड़ी आयु मम्मी की, दीपिका छोटे छोटी आयु दीपिका की। तो दीपिका कितनी भाई, 3x, और x की वैल्यू 3 है, 3x, x की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 तिया कितना हो गया, 9। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आओ मेरे भाई, ठीक है, तो कुछ भी नहीं था भाई। देखो दीपिका और उसकी मम्मी थी 3:11, तो 3x और 11x बोला। 3 साल के बाद तो दोनों की उम्र 3-3 साल बढ़ेगी, तो इसमें भी 3 इसमें भी 3, अनुपात होगा 1/3, तो 1/3। तो 3 को 3 से गुणा किया 9x, 3 को 3 से गुणा किया 9, 1 को 11 से गुणा 11, और 1 को 3 से गुणा किया 3। तो 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, और 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 बढ़ जाएगा, तो 3 तिया 9, बात खत्म। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 69 व्यक्ति किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को पूरा करने में 23 व्यक्तियों को कितना टाइम लगेगा। तो मेरे भाई सभी बच्चे बताएंगे 69 आदमी कितने टाइम तक करते हैं, 6 दिनों में करेंगे, तो कुल काम कितना होगा, कुल काम कितना होगा सर, 69 आदमी करते हैं कितने दिनों तक, 6 दिनों, तो 69 गुणा में 6 हो गए। तो 23 व्यक्ति कितने समय में करेंगे, तो 69 गुणा में 6,
कितने आदमियों से करवाना है? 23। तो 23 का भाग दे दो, 23 तिया 69, तो 6 तिया 18 हो गया बात। तो जिन्होंने 18 आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाजित करने पर शेषफल 6 और 5 बचता है? तो मेरे भाई 1657 में भाग देता हूं तो कितना शेषफल बचता है? 6। और 2037 में भाग देता हूं तो शेषफल कितना बचता है मेरे भाई? आपके 5। तो ऐसे करो मेरे भाई, ये जो शेषफल का लफड़ा है ना इसको ही खत्म कर दो, शेषफल को बचाओ ही मत, तो शेषफल घटा दो इसमें से अगर मैं 6 घटा दूं तो 1651 होगा। अब 1651 में तो पूरा का पूरा भाग जाएगा। अरे शेषफल क्या होता है? जो एक्स्ट्रा बचता है। भाई मैं तुमसे बोलूं कि 5 में मैं 2 का भाग दूंगा तो 2 दूनी 4, एक शेषफल बचा है ना, तो ये एक एक्स्ट्रा है। अगर मैं इस एक्स्ट्रा का 5 में से अगर मैं इस शेषफल को घटा दूं तो कितना आएगा? 4, और 4 में तो 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो शेषफल क्या होता है? एक्स्ट्रा चीज होती है। तो अगर इसमें से मैं इस एक्स्ट्रा चीज को घटा दूं तो पूरा पूरा कटेगा ये, तो इसमें 5 घटा दूंगा तो मेरे भाई 2037 में 5 घटाऊंगा तो ये आंसर आए कितना? 2032। तो अब ये ऐसी कोई संख्या ढूंढ लो जिनका भाग इनमें पूरा पूरा भाग जाता हो। तो मेरे भाई देखो, इसके तो लास्ट में 0 है और इसके लास्ट में 1 है, इसके लास्ट में 2 है, मतलब 0 है तो 0 का भाग तो 0 में ही जाता है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है। 5, अगर मैं किसी भी संख्या में 5 का भाग देता हूं तो इकाई का अंक क्या आता है? देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5m 25, यानी कि मेरे भाई या तो 5 आता है या 0, या 5 या 0 या 5, 5 0 5 0 5 0 आता है। अब ना तो यहाँ पर 5 है और ना ही 0 है, मतलब इसका भी भाग नहीं जाएगा, तो बचा क्या? 127, तो इसी का भाग चला जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है 127। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, दो संख्याओं का अनुपाल, अनुपाल नहीं है वो अनुपात है, ठीक है भाई, अनुपाल नहीं है वो अनुपात है। 2 अनुपात में 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 4 अनुपात में 9 हो जाता है। तो मूल संख्याएं क्या है? तो भाई देखो, पहली संख्या 2 अनुपात में 7 है, जिसको मैं मानूं 2x और इसको मानूंगा मैं कितना? 7x। इसमें मेरे भाई 4 जोड़ दो, इसमें भी अगर मैं 4 जोड़ दूं, इसमें भी 4 जोड़ दूं, तो अनुपात कितना आता है? 4/9। तो भाई देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 को यहाँ गुणा करोगे तो 9 दूनी 18x और 9 चौके 36, इधर को देखेंगे 7 चौके 28x और 4 चौके 16। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 28 में से अगर 18 घटाऊंगा तो 10x तुम्हारा बचेगा, 36 में से 16 घटाऊंगा तो 20 बचेगा, 0 से 0 कटेगी, x की वैल्यू आ जाए कितनी मेरे भाई? 2। तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, तो 4/14 हो गया। 2 से काट दो 2 बार कटेगा और 2 से काट दो 7 बार कटेगा, तो 2/7। फिर से आंसर वही आ गया जहां शुरू किया था, ठीक है मेरे भाई, तो फिर से वही आंसर आ गया जहां से शुरू किया था। 2/7 तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। अगले सवाल को देखते हैं भाई, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ऐसे ही सवाल एग्जाम में आ रहे हैं जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो मैं भी डिजर्व करता हूं। 30, 42 और 96 का में से बताओ कितना होगा? तो ऐसी कोई बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढ लो जिसका भाग 30 में भी जाता हो, 42 में भी और 96 में भी। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 6 ये वो संख्या है, 6 का भाग 30 में भी जाता है, 6 पंजो 30, 6 का भाग 47, 6 7 का 42 और 6 का भाग इसमें भी जाता है 16 6 का 96। तो बड़ी से बड़ी संख्या वो 6 है जिसका भाग मेरे भाई आपके 30 में भी जाएगा, 42 में भी जाएगा और 96 में भी जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर
बी होगा। अगले सवाल को देख लो भाई। तो यही थे आज के सवाल। उम्मीद करूंगा ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।